हेलो एवरीवन, नमस्ते। CSEMA सूरज टाटिया हियर। आज आई एम वेरी श्योर कि आज अब तक तो आपके पास ये खबर आई गई होगी कि इंडिया ने अनाउंस कर दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट। जी हाँ, दो बड़ी बातें हो गई कल। एक तो हमारे पास आ गए राफेल और दूसरी हमारे पास आ गई है 34 इयर्स के बाद बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज किया गया है। सो मच सच ए रेडिकल चेंज विच वाज एक्चुअली वेरी मच नेसेसरी इन आवर एजुकेशन सिस्टम, और लाई गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सर क्या बदला है बच्चों? सब बदला है। सब बदला है मतलब क्या कि अगर आप एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो भी ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप ग्रेजुएशन में, आपको सभी के लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप पेरेंट हो तो आपके लिए भी ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स के लिए भी ला रहे हैं एक कोर्स। जी हाँ, पेरेंट्स के लिए भी एक नया कोर्स उन्होंने सोचा है। सो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन अनाउंस्ड, मेनी थिंग्स व्हिच आर स्टिल टू बी क्लैरिफाइड, मेनी थिंग्स। दिस इज अनाउंसमेंट ऑफ द कोर्स, देयर इज मेनी थिंग्स व्हिच आर स्टिल टू बी क्लैरिफाइड। सर ये हमारे लिए एग्जिस्टिंग बच्चों के लिए एप्लीकेबल है नहीं है, जो एग्जिस्टिंग ग्रेजुएशन में, जो एग्जिस्टिंग 12th में से उन लोगों के लिए क्या रहेगा क्या नहीं, सारी चीज़ों के ऊपर चलिए देवी सज्जनों जल्दी से बातें कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्विकली लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि मेन फंडामेंटल चेंजेस क्या क्या आए हुए, राइट। सबसे पहले 10+2 ये सिस्टम गया और अब आ गया नया सिस्टम 10+2। जी हाँ, 10th स्टैंडर्ड, जिसके लिए आपने अपनी जान दे दी होगी ऑलमोस्ट, इतनी पढ़ाई कर ली थी, राइट। 10+2 ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर था उसको हटाया और अब लाया नया 5+3+3+4 ये वाला सिस्टम। सर 5+3+4 ये नया सिस्टम क्या है? देखिए डिटेल में सब कुछ यहाँ पे देख रखा है। 5th स्टैंडर्ड तक प्री स्कूल कहा जाएगा, 6 से लेके 8 तक मिड स्कूल है, 8 से लेके 11 हाई स्कूल रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 10th पे बोर्ड एग्जाम नहीं है अभी, 8 से 11th पे आपकी एक बहुत बड़ी एग्जाम हो जाएगी 11th के इसमें, और फिर 12th ऑनवर्ड्स ग्रेजुएशन शुरू हो जाएगा। ग्रेजुएशन पहले 12th होने के बाद, 12th की बोर्ड एग्जाम के बाद आपका ग्रेजुएशन शुरू होता था, अब वैसा नहीं, 12th से ग्रेजुएशन कोर्स शुरू होगा। और अगर आप देखो तो ओवरऑल एक एम्फोसिस इस पे किया गया है कि स्ट्रेस जो है बोर्ड एग्जाम्स का वो कम हो बच्चों पे, और बच्चे कोर कैपेसिटी को डेवलप करने में ज्यादा फोकस करें, कोर कैपेसिटी पर डेवलप करने के लिए। इसलिए +2 वाला फॉर्मेट गया, ये नया फॉर्मेट आ गया। इस नए फॉर्मेट में कैसे डिवीजन है वो मैंने यहाँ पे बताया। इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी चेंज कि 12th के बाद अब एनी डिग्री विल बी 4 years, एनी डिग्री विल बी 4 years। ऑफकोर्स इसमें एक्सेप्शन है, अभी के लिए कह रहे हैं कि मेडिकल और लीगल शायद उनको एक्सेप्शन इसमें मिलने वाला है, और इसमें क्लैरिटी डेफिनेटली बहुत आएगी। बट मेजॉरिटी ऑल मेडिकल एंड लीगल, जैसे MBBS हम जानते हैं 6 years का है, उन लोगों को छोड़कर अभी शायद कह रहे कि उनको एग्जामिशन है, लेकिन बाकी जितने डिग्रीज है आपके 4 years के होंगे स्टूडेंट्स, 4 years के। अब ये पॉइंट पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, ये पॉइंट एक्चुअली ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? आप जानते हो इंडिया से कितने ऐसे बच्चे हैं जो फॉरेन में एजुकेशन लेते हैं? यू नो व्हाई? बिकॉज फॉरेन के इतने सारे कंट्रीज में, आप आयरलैंड जाइए, आप न्यूजीलैंड जाइए, यहाँ पे एजुकेशन में आपका एजुकेशन इंडिया के मुकाबले बहुत कम टाइम में हो जाता है, एंड दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इमेजिन करना, आज इंडिया में मास्टर्स करने के लिए रफली उम्र हो जाती है आपकी 26-27 साल, 25 साल के इसमें, 26 साल की इसमें शादी की बातें हो जाती है शुरू, एजुकेशन हो जाता है मास्टर्स अगर आप करो तो 27 साल तक, और शादी की एज में आपसे उम्मीद रहती है कि अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हो, अरे कैसे बंदा सेटल हो, मास्टर्स ही चल रहा है भैया का 27 तक। एंड नाउ दिस इज वन फंडामेंटल बिग चेंज दैट दे हैव गॉट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी वेलकमिंग चेंज। मुझे ऑलमोस्ट इस पॉलिसी के सारी बातें अच्छी लगी, एक्सेप्ट द फ्यू रिजर्वेशंस, फ्यू लिमिटेशंस, जिसके बारे में मैं लास्ट में कहूंगा कि किन बच्चों के लिए ये शायद अच्छा नहीं रहेगा, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा लेकिन बाद में। पर बाकी बहुत अच्छे गुड न्यूज आपके पास है। अब ये वाला पॉइंट जैसे देखिएगा, राइट, पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए किसी कारणवश इंडिया में, यार कितने सारे हमारा पॉपुलेशन आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, कई सारे बच्चे हैं जो अपना घर भी संभालते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। आज क्या होता था, अब तक आपने पढ़ाई की 7th स्टैंडर्ड तक, बीच में आप ड्रॉप आउट हो गए, बाद में कंटिन्यू करना कितना मुश्किल था। डिग्री गलती से आपने स्टार्ट कर दी, डिग्री में बीच में ब्रेक ले लिया, वापस आप आओगे उस यूनिवर्सिटी में, शायद यूनिवर्सिटी बोलेगी भैया अब तो डिग्री नहीं कर सकता। अब नहीं, अब देखिए, अब फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स, अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर, अगर आपने 1 साल भी उसमें कंप्लीट किया तो आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट जिसका नाम होगा बेसिक सर्टिफिकेट। 1 साल भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पूरा ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन का 1 साल, 2 साल कंप्लीट किया, आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब क्या कि हर लेवल पे कहीं ना कहीं आपका एक स्किल सेट डेवलप हो चुका है, इसका सर्टिफिकेशन मिलेगा, सो दैट योर एम्प्लॉयबिलिटी इज इंश्योर्ड एट एनी स्टेज। सो एक लेवल के बाद भी 1 साल भी किया आपने, एक सर्टिफिकेट आपके पास, ऐसा नहीं कि वो 1 साल पूरा वेस्ट हो गया। 2 साल का तो किसी ने छोड़ दिया, मान लो किसी भी रीजन की वजह से, ऐसा नहीं कि 2 साल वेस्ट होंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा भैया डिप्लोमा का। और अगर आपने पूरा सर्टिफिकेट किया तो कंप्लीट किया तो डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। एम बस यही है कि सो नो ईयर ऑफ एनी स्टूडेंट विल बी वेस्टेड इफ ही ब्रेक्स द कोर्स इन बिटवीन। बीच में अगर आपने किया कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, बीच में आप ब्रेक भी करो, क्योंकि ये जरूरी था। कई बार ऐसा होता है कि शायद हम एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते। मैंने मेरे घर में भी ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा है, जहाँ पे कुछ कोर्सेस करते थे, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे सीनियर्स है, करते थे, बीच में उनको छोड़ना पड़ा, कुछ रिकग्निशन नहीं रहा। अब नहीं, 1 ईयर भी वेस्ट नहीं होगा। एवरी ईयर यू विल गेट अ सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग योर
फॉर अ सर्टेन स्किल सेट। अब ये स्किल सेट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बोलना चाहूंगा, आता हूं मैं उस पॉइंट पे, लेकिन उसके पहले और देखिए छोटे मोटे से चेंज है। 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आपको वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल होंगे, 8 से ही आप चूज कर पाएंगे आपके सब्जेक्ट्स। क्या बात है, 8 से। भैया अपनी रेसिपी तो खुद बना, अपनी रेसिपी तो खुद बना। कैसा सैंडविच है तुझे, सबवे टाइप में मिलेगा भैया, बोल कैसा। 8 से लेके 11 यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स, आपको डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि ये हमारी स्कूल है, ये हमारे सब्जेक्ट से आपने एडमिशन लिया, नहीं। अब एडमिशन होगा, बच्चा डिसाइड करेगा उसका इंटरेस्ट किसमें, किसमें इंटरेस्ट है। ऑल ग्रेजुएशन कोर्सेज विल हैव अ मेजर एंड अ माइनर। क्या बात है, मेजर एंड माइनर। मेजर मतलब वो चीज जिस पर आप एकदम एक्सपर्ट लेवल तक का एजुकेशन लेना चाहते हो या एकदम कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज लेना चाहते हो। माइनर, उसमें एक आपने एड ऑन आपकी तरह से ऐड किया आपके इंटरेस्ट का। अब वो स्ट्रीम नहीं रहा कि सर मैंने साइंस लिया लेकिन मुझे हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है। मेरी बात कर रहा हूं मैं, मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद थी, हिस्ट्री का पेपर पसंद नहीं था लेकिन हिस्ट्री समझना बड़ा पसंद था, राइट। साइंस ले लिया, हिस्ट्री गई लाइफ में से, राइट। हिस्ट्री आर्ट्स वाले पढ़ते हैं सर आर्ट्स वाला बच्चा बोलता है सर मुझे फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, रॉकेट कैसे उड़ता है सर मुझे भी समझना है यार, चांद पे इंडिया गया कैसे। नहीं बेटा तूने आर्ट्स लिया, तेरे पास की बात नहीं। आर्ट वाला बच्चा साइंस नहीं कर सकता था, कॉमर्स वाला बच्चा साइंस का नहीं पढ़ सकता था। साइंस वाला बच्चा बोलता था सर मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, मैंने भी सुना है चार्ट अकाउंटेंसी के बारे में, मैंने भी सुना है कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, ये कोर्सेस मैंने भी देखे, सर मुझे भी पढ़ना है उनके बारे में। साइंस के बच्चों को बोलते थे बेटा तेरे पास दिमाग है लेकिन तू अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता। क्यों अब नहीं रहे, अब नहीं, तोड़ दो सारे बंधन, टूट गए, अब नहीं रहेगा। आपके पास मेजर एंड माइनर ऑप्शन है, मेजर सब्जेक्ट भी आपने सिलेक्ट करना है, माइनर भी सिलेक्ट करना है। हालांकि एक रिजर्वेशन है, ध्यान से सुनना, प्रोवाइडेड आप जो भी कोर्स सिलेक्ट करो वो कॉमन पुल में से होना चाहिए। जी हाँ, कॉमन पुल। अब व्हाट इज कॉमन पुल, इसके ऊपर मैं और लेक्चर बनाऊंगा डियर स्टूडेंट्स ना। ये जो पॉलिसी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए 10 एक वीडियोस मुझे लगेंगे, एक सीरीज बनाऊंगा मैं पूरी इसके ऊपर, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली जैसे जैसे नोटिफिकेशन आ रहा है वैसे मैं आपको तुरंत सबसे पहले अपडेट करता जाऊंगा एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। अभी के लिए मैं आपको कॉमन पूल का सिर्फ एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना हूँ, डिटेल में आई डेफिनेटली कवर्ड इन सम अदर लेक्चर। कॉमन पूल में ऐसा है कि एक स्किल सेट रिक्वायर्ड है, एक स्किल सेट रिक्वायर्ड है। उस स्किल सेट के भरोसे वो कॉमन स्किल्स है जो लगते हैं कई सारे डिग्रीज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल, अगर आपको अभी मान लीजिए सब्जी बनानी है तो सब्जी का एक बेसिक रहता है ना कि हाँ भाई ऐसा ये वो रहता है ना भाई, क्या लेते, तेल लेते थोड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं यार, फोड़नी मराठीत ते म्हणतात, आई डोंट नो, हाँ तड़का लगाते अपन, बेसिक वो है। उससे फिर तुम सब्जी बनाना चाहते हो। अब तुम बोलोगे मेरे को स्वीट डिश बनानी है और फिर भी तुमने फोड़नी बना के रखी, भाई उससे स्वीट डिश नहीं बनेगी, राइट। आपने तड़का बना के रखा, बोल रहे हो मुझे स्वीट डिश बनाना, ये नहीं चलेगा। कॉमन स्किल सेट रहेगा। जैसे यूजुअली सर साइंस के कोर्सेज के लिए जो आपको पढ़ने हैं, मान लीजिए उसके लिए अगर साइंस के जो सब्जेक्ट्स है वो आपने पहले लिए होंगे तो फिर उसके ऊपर आधारित आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी मिल सकते हैं। आपने हिस्ट्री लिया तो और आप बोलोगे मुझे पायलट बनना है, भाई अभी ये नहीं चलेगा। एक कॉमन पुल डिसाइड किया जाएगा, उस कॉमन स्किल सेट में जितने डिग्रीज में आपको पॉसिबल है, जिसके लिए आप पोटेंशियल आप में है, वो आपको अवेलेबल होंगी, राइट। तो इस बात के ऊपर प्लीज समझिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया और बाद में डायरेक्टली आप बोल रहे हो मुझे एस्ट्रोनॉमी में जाना है, ये भाई नहीं चलेगा, मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बनना है। कुछ एक कॉमन स्किल से डेफिनेटली हमेशा रखना पड़ेगा। ओके, हायर एजुकेशन विल बी गवर्न बाय वन अथॉरिटी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज हम सब जानते हैं क्या पैसे ले रहे हैं पुणे में, क्या पैसे ले रहे हैं आप कोर्सेज करने की बात सोचना, कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह है, क्या पैसा, अरे क्या पैसा, मतलब जितना वो शायद अपने लाइफ में ना 10-10, 20-20 साल काम करके ना कमाए, उतना तो उसका डोनेशन कभी कभी ले लेते हैं। अब एक अथॉरिटी होगी, यूजीसी AICTE मर्ज होगा और ऑल यूनिवर्सिटीज, ये देखिए पॉइंट यार, दिल में खुशी आ गई, स्माइल आ गया, मैंने पॉइंट पढ़ा था। ऑल यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ओपन, डीम्ड एक्सेट्रा विल हैव सेम ग्रेडिंग एंड अदर रूल्स। मेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हमारे रूल्स हमारे हिसाब से रहेंगे, हमारी ग्रेडिंग हमारे हिसाब से रहेंगे, हमारे पेपर हमारे हिसाब से रहेंगे। भाई अब नहीं, अगर आप ऑटोनॉमस भी हो, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हो, ग्रेडिंग सेम रहेगी, रूल्स सेम रहेंगे, राइट। अब वो नहीं चलेगा। सबको एक लेवल पे लाने की बात कहीं ना कहीं हो रही है, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। आपने कई बार वीडियो देखा होगा व्हाट्सएप पे कि द कंडीशन समवेयर इन इंडियाज गवर्नमेंट स्कूल स्पेशली सो पैथेटिक दैट एन इंग्लिश टीचर हु इज टीचिंग इंग्लिश टीचर इज नॉट एबल टू स्पीक वन कंप्लीट सेंटेंस इन इंग्लिश। हाँ, ये हालत है। अब नहीं, अब एजुकेशन ट्रेनिंग बोर्ड रहेगा टीचर्स को। अब टीचर बनना आसान बात नहीं रही। अब टीचर के लिए भी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, मोर और लेस। एक्चुअली उनका एम है थोड़ा सा सब डिजिटलाइज किया जाए, सब कुछ डिजिटलाइज किया जाए, राइट। ऑनलाइन कोर्सेस काफ़ी सारे डेवलप होने के बारे में यहाँ पे एक बूस्ट मिलने वाला है इस न्यू पॉलिसी के थ्रू, राइट। सेम लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन रहेगा फॉर ऑल कॉलेजेस बेस्ड ऑन इट्स रेटिंग। कॉलेज विल बी गेट ऑटोनॉमस राइट्स एंड फंड्स। अगर आपको ऑटोनॉमस बनना है तो उसके लिए आपकी रेटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। बच्चों ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आज आप देखना, आज कितना आप देखिए, आप होटल में जाइए, आप रेस्टोरेंट में जाइए, आप कोई कोचिंग क्लास में जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, थोड़ी सी ओवरऑल सर्विस कितनी अच्छी हो रही है। आज गाड़ी सर्विसिंग पे देते कितनी ओवरऑल सर्विस अच्छी मिल रही है। यू नो व्हाई?
क्योंकि अब आ गया है ना गूगल, रेटिंग दे देते हैं इंसान। अगर एक गंदी सर्विस दी ना आपने अपने कस्टमर को, कस्टमर जाएगा कल और लिख देगा गूगल पे नेगेटिव रिव्यू। मैंने एक बार अगर अच्छा लेक्चर नहीं पढ़ा, किसी ने मेरे पास एडमिशन लिया, मैं अच्छे से ना पढ़ाऊँ, वाह धन की नहीं हो गया, गूगल पे तो लोग आपके ऊपर पूरी स्टोरी बना देंगे। रेटिंग्स सच ए पावरफुल थिंग। आज ओला, उबर, अरे जाने से पहले चेक कर लेते हो रेटिंग क्या है, ऑर्डर करने से पहले चेक कर लेते हो रेटिंग क्या है। और इस रेटिंग के चक्कर में आज कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो इतने फैसिलिटीज दे रहे, दे ऑल आर एंश्योरिंग दैट दे गिव यू द बेस्ट, बिकॉज दे नो if you rate them good, only then they can have more business, or only then shall they grow. This is going to happen in education. Now they would be creating rating, ये ratings होगी, rating for colleges will get autonomous, और depending upon उनका rating कितना अच्छा है, उनको rights and funds मिलने वाले। getting my point everybody? अच्छा, by the way ये rating कौन देगा, इसके ऊपर और आने हैं, right? उसके ऊपर ऐसा और clarification आएंगे हलो कि rating कैसे होगी। All graduation courses fed of all universities will be governed by single authority with कैपिंग ऑन ईच कोर्स। बच्चों कैपिंग लाया जाएगा। कैपिंग यू गेट, कैपिंग मतलब क्या, मैक्सिमम लिमिट। आप अपने मन की फीस नहीं लगाओगे, सर ये तो मेरा कॉलेज है, मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा। एमबीए के लिए मैं बच्चों से 13 लाख रुपए लूंगा, भले एमबीए के टीचर्स को हमारे कुछ भी ना आता हो। ऐसे भी कॉलेजेस है कई जगह जो एमबीए के नाम पे क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, बस सोशल आओ, कुछ ना कुछ पार्टीज करो, कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनेंगे। ऑफकोर्स बहुत बढ़िया कॉलेजेस भी है, जैसे आप एमबीए वहां से करते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन कितने सारे ऐसे कॉलेजेस भी है जहाँ एमबीए के नाम पे टाइम पास है, पैसे भरो 13 लाख, पैसे भरो 18 लाख, एमबीए की डिग्री कंफर्म मिलेगी। ऐसे भी कॉलेजेस हैं। अब सिर्फ एमबीए नहीं, ऐसे तो हर जगह हो रहा है ऑलमोस्ट, कितने सारे कोर्सेस में। अब नहीं, अब कैपिंग आ गया, कैपिंग, राइट। कितना फीस भी आप चार्ज कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स, उसके ऊपर भी कैपिंग लिमिट डिसाइड करने वाले। वेरी वेरी वेलकमिंग। इसको कहेंगे यार स्मार्ट इंडिया की स्मार्ट पॉलिसी, स्मार्ट इंडिया की स्मार्ट एजुकेशन पॉलिसी। वक्त जरूर लग गया, 34 साल लग गए इस पॉलिसी को आने के लिए। 34 साल बाद ये पॉलिसी आई है। देखा गया इंडिया में तो मेनली 3 ही टाइप पॉलिसी आए हैं, 3 ही टाइम, राइट। 68, 86, अभी वाला एक 1992 में चेंजेस थे बीच में से, पर मेन अगर देखो तो 3 ही पॉलिसी आए इंडिया में। इतने 70 साल हो गए, 70 साल में 3 बार अपने पॉलिसी आ गए। और इसके ऊपर मैं और एक बच्चों अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसके ऊपर मैं एकदम डिटेल में बात करने वाला हूं। अब नए पॉलिसी में डिसाइड किया गया 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। नाउ दैट 6% ऑफ जीडीपी इज अ गेम चेंजर। 6% of GDP happens to be a very very huge amount। कितना ह्यूज, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कितने इंप्लीकेशंस होंगे इसके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आई विल गिव यू द डिटेल्स। अभी मैं ये वीडियो थोड़ा एक ब्रॉड रखना चाहता हूँ सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स, मेड बी पेरेंट, मेड बी स्टूडेंट, एनीवन, कोई भी लेवल का रहे। हेंस आई एम ट्राइंग टू बी मोर इन हिंदी सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड मी वेल। यहाँ पे देखिए न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम, जी पेरेंट्स आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेरेंट्स के लिए भी, विल बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर पेरेंट्स, राइट। पेरेंट्स को बताया जाएगा कि 3 साल की उम्र तक आपको घर में बच्चों को कैसे बड़ा करना है। बहुत जरूरी था बच्चों को। कई बार हमने कई सारे मूवीज देखे आजकल आए हैं बच्चों के ऊपर स्पेसिफिकली। गवर्नमेंट ने बहुत सिंसियरली लिया है बच्चों की इमीडिएट, पहले बर्थ के बाद वाली इमीडिएट उनका जो अपब्रिंगिंग है उस पर भी 3 साल तक कैसे बच्चों को आपने क्या कहते हैं एक तरह से ट्रेन करना है, उसके ऊपर पेरेंट्स के लिए कोर्स लाया जाएगा, ओके। और उसके बाद में फिर स्कूल 3 बाद में 3 साल के बाद से फिर उसकी स्कूल वगैरह चालू हो जाएगी, ओके। ये देखिए क्रेडिट सिस्टम। अब बच्चों ये पॉइंट जरा देखिए तो कितना बढ़िया पॉइंट है, जरा देखो तो। इसको मैं कहता हूँ एजुकेशन का आपका सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट अपन बैंक में ओपन करते हैं, यू हैव योर प्रिंसिपल, यू अर्न इंटरेस्ट ऑन इट, दैट इंटरेस्ट इज एडेड। नाउ एनी टाइम यू कम, आपको आपका प्रिंसिपल भी मिलेगा, जितना भी उसके ऊपर इंटरेस्ट हुआ था वो भी आपको मिलेगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता। जितने दिन तक आप उस पर और कुछ पैसा अपने बैंक में रखते हो, उस पर और इंटरेस्ट मिलता है, आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, वो आपका ही है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसी क्रेडिट सिस्टम लाए हैं हर जगह। क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन, फॉर ईच ईयर स्टूडेंट विल गेट सम क्रेडिट्स व्हिच ही कैन यूटिलाइज इफ ही टेक्स अ ब्रेक लिया बीच में और बाद में आए तो भी पुराने क्रेडिट नहीं जाएंगे वापस, एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, पुराना जो काम हो गया वो हो गया। ऑफकोर्स उसके लिए एक लिमिट रहेगी, ऐसा नहीं कि आपने आज 2 साल किए, 50 साल गैप लिया और बाद में आए मुझे कंटिन्यू करना है मेरा। एक लिमिट रहेगी जो प्रिस्क्राइब की जाएगी, और यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम लाया जाएगा। आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे वो क्रेडिट। डिजी लॉकर का बहुत ज्यादा यूज करने वाले, डिजी लॉकर, जी हाँ, डिजिटल तरीके से सारे रिकॉर्ड्स आपके मेंटेन किए जाएंगे। आपका सब डेटा डिजी लॉकर के तहत अवेलेबल होगा। इतना जोरदार डेटाबेस बनेगा कि अक्रॉस इंडिया आप कहीं पे भी जाइए, आपकी यूनिवर्सिटी पे डिजी लॉकर में आपके सारे के सारे क्रेडिट्स सारे उसमें रहेंगे। आप एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाना चाहते हो, यस, it's possible, it's happening, this is the new age India। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। आज आपने ये स्टार्ट किया, अब ऐसा लगा कि यार मेरा गलत डिसीजन हो गया। पहले लगा मुझे इसमें इंटरेस्ट है, बाद में समझ में आया नहीं यार इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा लग रहा था दूर से अच्छा है, अब समझ में आ रहा शायद ये मेरे से ना बन पाएगा। एग्जिट इधर से मार, उधर एंट्री ले, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स, एनी कोर्स। और क्या चाहिए? मॉड्यूलर एजुकेशन को कहता हूं मैं, मॉड्यूलर एजुकेशन। मॉड्यूलर किचन सुना है, मॉड्यूलर लैपटॉप सुना होगा,
राइट। रैम बदल दो, रैम एक्स्ट्रा बढ़ा के 4 GB नहीं 8 GB डाल, प्रोसेसर चेंज कर दे, ग्राफिक कार्ड एक्स्ट्रा लगा दो, अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए, मॉड्यूलर, राइट। द सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड टू कोर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट ओनली। कई बार देखना बच्चों इतना कंटेंट रहता है, कंटेंट इतना रहता है, लेकिन उसके पीछे तामझाम इतना सारा रहता है कि बुक बन जाती है इतनी मोटी मोटी। अब नहीं है ऐसा, अब कोर एम रहेगा नॉलेज के ऊपर, कोर कंपिटेंसी बढ़ाने पे फोकस रहने वाला है, ना कि बड़े बड़े किताबों पर। कोर कंपिटेंसी, ओवरऑल प्रेशर थोड़ा कम कर बच्चों में स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा हो, इसके ऊपर फोकस लाया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रही आपकी न्यू पॉलिसी। मोर और लेस सारे पॉइंट्स में आपको एक बार दिखा देता हूँ वापस। पॉलिसी में बहुत सारी बातें अच्छी कही गई है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कुछ है जिसके बारे में मुझे लगता है कि एक रिजर्वेशन डेफिनेटली कुछ लिमिटेशन हो सकता है, किसके लिए पॉलिसी अच्छी, किसके लिए पॉलिसी नहीं। तो चलिए मैं फाइनली मेरे ओपिनियंस इसके ऊपर शेयर कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। मुझे ध्यान से देखना, मुझे एक ही चीज़ इसके ऊपर एक लगती है, और मैं हमेशा मेरे इवन करियर गाइडेंस के सेशंस भी जब भी होते हैं ना, तो मैं उसमें भी बच्चों को ये बात हमेशा बोलता हूँ। सी 3 इडियट मूवी हम सबने देखी होगी शायद, मोर और लेस छिछोरे आपने देखी होगी, ओवरऑल उसका आइडिया आपने समझा होगा। पर मुझे ना एक चीज़ हमेशा डर लगती है उसके बारे में कि बच्चों से गलत इंटरप्रिटेशन ना ले। जैसे 3 इडियट मूवी में कहते हैं कि भाई जिसमें तुमको पैशन है, जिसमें तुमको दिल से इच्छा है कि तुम बहुत मेहनत लेने वाले हो, वो करो, राइट। प्रेशर में मत आओ किसी, बिल्कुल सही बात है, कहा गलत है। लेकिन कुछ बच्चे इसका ना इतना गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि बाबा जिसमें मेरा मन लगे मैं वही करूंगा, मतलब मेरा इसमें मन नहीं लग रहा, मेरा इसमें मन नहीं लग रहा, मैं वो नहीं करूंगा। बट उस मूवी का ऐसा कहना नहीं था। मूवी का कहना क्या था, जो मन लग रहा है वो करो, कुछ तो करो। कुछ बच्चे ऐसा नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं। भाई तेरा इंटरेस्ट किसमें? आई एम डिस्कवरिंग, या फिर मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। अब इस सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं है, पैशन, दैट्स अ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड। मूवी देखना आप, उसमें वो आई थिंक आर माधवन शायद वो आगे जाके फोटोग्राफर बनता है, कुछ फोटोग्राफर बनता है तो किस लेवल का बनता है देखा, उसने बुक लिखी फोटोग्राफी पे, एनिमल्स के फोटोज निकाल के उसके ऊपर उसने बुक लिखी, उसको बोलते हैं भाई क्रिटिकल लेवल का पैशन। तो वो होगा तो बच्चे में, फिर वो कोई भी करे बात, कोई भी चीज़ करे जो उसके दिल की हो, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चे आजकल इसका क्या मीनिंग ले लेते हैं मालूम है क्या, कि नहीं जिसमें इंटरेस्ट नहीं वो मत करो। अरे ये नहीं था उसका कहना, जो इंटरेस्ट नहीं वो मत करो, जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। मतलब कोई तो एक चीज़ हो जिसमें आपका सच में पैशन हो, जिसमें आप सच में एफर्ट लेना चाहो। द एंटायर एम ऑफ दिस पॉलिसी इज नॉट टू मेक लाइफ वेरी ईजी फॉर यू। द एंटायर एम ऑफ दिस पॉलिसी इज नॉट दैट कि यू विल हैव नो टेंशन एंड जस्ट बी पोस्ट, जस्ट बी प्रमोटेड अहेड, कि भाई कुछ एजुकेशन मत लो, लाइफ में बस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ही नहीं। ये नहीं है इस पॉलिसी का एम। इन फैक्ट आत्मनिर्भर भारत के लिए इट्स मोर इंपॉर्टेंट यू बिकम रिस्पॉन्सिबल। पॉलिसी का एम यहाँ पे ये था, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने हिसाब से कुछ डिज़ाइन करके जो बेस्ट है आपके लिए वो डिसाइड करो, बट डिज़ाइन करो। ये पॉलिसी मेरे हिसाब से बेस्ट है। किसके लिए जानते हो? उन बच्चों के लिए जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जो सेल्फ डिसिप्लिन है। एक ऐसा बच्चा जो सच में मेहनती है, एक ऐसा बच्चा जिसका सच में खुद के ऊपर डिसिप्लिन ऑलरेडी है, उसके लिए यही तो चाहिए, उसको और क्या चाहिए भाई, यही तो पॉलिसी उसको चाहिए। ऐसी पॉलिसी जिसमें वो जानता है कि उसको जो बेस्ट है वो अपने लास्ट एज तक, एक्सट्रीम तक खुद को टेस्ट कर पाए। जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं उनके लिए डेफिनेटली ये पॉलिसी डिस्टेंस बहुत बढ़िया है। बट मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अंदर से मोटिवेशन है ही नहीं, जब तक उनके पीछे कोई प्रेशर ना हो एग्जाम का कभी पढ़ाई करेंगे नहीं। तब तक सिर्फ शायद पबजी खेलेंगे, तब तक सिर्फ इंस्टाग्राम पे रहेंगे। इंस्टाग्राम पे अच्छा उसने 1 लाइक दिया, अब तो मैं 2 लाइक देके इसका बदला चुकाऊंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, बस इसी में दुनिया कई सारे बच्चों की दुनिया अटकी हुई। सो आई थिंक दिस पॉलिसी इज फैंटास्टिक, बट फॉर होम फॉर दोज कैन हैव दैट मोटिवेशन, कैन हैव दैट सेल्फ डिसिप्लिन इन देम। जस्ट बिकॉज आप कहीं से भी एग्जिट ले सकते हो, थिंग्स हैव बिकम सिंपल। ऑफकोर्स डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, थिंग्स आर गोइंग टू बिकम सिंपल। अगर थिंग्स सिंपल है तो यू हैव टू मेक मोस्ट ऑफ इट। That's all that I'll leave you with, a small message that I'll leave you with this particular video. कि of course the new policy is having great things, but provided you are self motivated, right? आप में वो आग हो कि आप इतने सारे ingredients आपको अब दे दिए, अब बेस्ट रेसिपी बनाना आपका काम है, राइट? डेफिनेटली इसके ऊपर और मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा ही, राइट? एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं जिसके अपडेट्स आने हैं, नोटिफिकेशन और आने हैं, क्लैरिफिकेशन और आने हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा एक अगला वीडियो भी मेरा बनेगा जिसमें 6% ऑफ जीडीपी, और मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि उससे कितना एक बड़ा ये गेम चेंजर रहने वाला है। प्लस इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कुछ बच्चों को डाउट रहेगा कि सर जो एग्जिस्टिंग अभी ग्रेजुएशन के बच्चे, उनको डर लग रहा है कि सर अभी हमारा क्या होने वाला है, हमारा 3 साल का ग्रेजुएशन था वो क्या 4 साल का हो रहा है क्या? बच्चों आपका कुछ नहीं हो रहा है। जो अभी ग्रेजुएशन में आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, ये किन के लिए? जो नए सिरे से एडमिशन लेंगे उनके लिए। अच्छा, जो बच्चे 12th में उनको डर लग रहा है कि सर मुझे कई बच्चों के फोन आए पॉलिसी के बाद, सर 12th बोर्ड एग्जाम होगी क्या नहीं होगी? Of course होने वाली है, राइट? यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर इट, आपकी एग्जाम होने वाली। दिस इज फॉर न्यू स्टूडेंट्स हु वुड बी एनरोलिंग देमसेल्फ, राइट? सो हु वुड बी एनरोलिंग फॉर द, उनके लिए ये रहने वाला है, राइट? सो अगर आप ऑलरेडी 12th में आपका एग्जाम है, आपका ऑलरेडी ग्रेजुएशन चल रहा है, जैसे था, जैसा उसका जितने साल का था उतने साल का ही रहेगा। अब जो कोई ग्रेजुएशन में जाने वाले उनके लिए शायद इसकी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। एप्लीकेबिलिटी के हो रहे कब से ये इफेक्टिव होगा,
और बहुत सारी चीज़ें आनी है। आप तक तो सिर्फ अनाउंस हुई है पॉलिसी, जैसे जैसे चीज़ें आएगी मैं डेफिनेटली आप तक वो पहुँचाते रहूँगा। एंड आई होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आ गया, एंड डेफिनेटली आई गेट मोर लेक्चर्स एज एंड व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर यू। अंटिल देन प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, बाय बाय।